नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या सुशील मोदी जी भी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हो गए? जी हां, क्या संयोग है। पिछली बार जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो इन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जो मतलब मुमकिन नहीं नामुमकिन माना जा रहा था। और इनको मनाने के लिए राजनाथ सिंह को भेजा गया था कि सुशील मोदी को मनाइए। राजनाथ सिंह पूरे शपथ ग्रहण समारोह से पहले सुशील मोदी जी के साथ घूमते रहे, मनाते रहे, मान भी गए। उनकी इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उनके दो चहेते को डिप्टी सीएम बनाया गया ताकि सुशील मोदी को नाराज न किया जा सके। मतलब नाराजगी तो है ही, साइड आउट करना है तो थोड़ा धीरे धीरे करना है। और अब सहयोग देखिए कि कल नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है और ठीक उससे एक दिन पहले राज्यसभा सदस्य के रूप में भी इनकी उम्मीदवारी नहीं हो पाई। धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह जो राजद जदयू के बाद बीजेपी में आए हुए थे, उनको बनाया गया राज्यसभा सदस्य। धर्मशिला गुप्ता वार्ड काउंसलर रही है दरभंगा में, मेरी बहुत अच्छी परिचित हैं उस दौर से जिस दौर में हम ईटीवी में थे। अच्छा रिश्ता रहा है, सभ्य महिला रही है। लेकिन राजनीति में राज्यसभा बहुत बड़ी बात होती है। अभी वहाँ के विधायक के इच्छा के विपरीत मेयर की चुनाव लड़ गई थी। जो विधायक एंटी विधायक जो लॉबी था, इनको मेयर के चुनाव में मदद भी किया। इस और बीजेपी का वोट बटा, मतलब बीजेपी के कोर वोटर का वोट बटा और वहाँ एक आरजेडी या अब कहिए जदयू के लड़का एक महिला एक चुनाव जीत गई। तो कोई इस तरीके की मतलब रिप्लेसमेंट जो सुशील मोदी के जगह पर जिनको किया गया है, कहाँ सुशील मोदी और कहाँ धर्मशिला गुप्ता, हमें नहीं लगता है कि कोई उनके बारे में कुछ इस तरीके के लोग जानते भी होंगे। हाँ, इस बार महिला मोर्चा की अध्यक्ष उनको बनाया गया। सूडी जाति के हैं, तो अब अति पिछड़ा का जो समीकरण चल रहा है, उस समीकरण में व्यापारियों को जोड़ने, व्यापारी तो ऑलरेडी बीजेपी में है ही। खैर, वो तो अलग बात है कि रिप्लेसमेंट किनका किया गया, लेकिन सुशील मोदी का इस तरीके से जाना बिहार की राजनीति में दशकों याद किया जाएगा। हालांकि बीजेपी का ये अपना तरीका रहा है कि कभी किसी दौर के स्टार नेता को वो इसी तरीके से विदा करते हैं, क्योंकि वो जब स्टार रहते हैं तो वो भी इसी तरीके से उस वक्त के स्टार का विकेट गिराते रहते हैं। बीजेपी का ये काम करने की शैली रही है, संघ की ये शैली रही है। बड़ा मुश्किल से दशक बाद सुशील मोदी जी के हाथों से बीजेपी बाहर आया है बिहार में। वैसे कहने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि भागलपुर से इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जब इस बार नीतीश कुमार से वादा करने के बाद भी सुशील मोदी जी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। इस बार वादा हुआ था कि भाई विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी नहीं, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। राज्यसभा सदस्य नहीं भेजा गया जा रहा है, तो लोकसभा का चुनाव इनको लड़ाएगा कहना जरा मुश्किल है। लेकिन खैर चलिए, एक संभावनाएं बची हुई हैं इनके मार्गदर्शक मंडल में जाने की। जो चर्चा जोरों पर है उसमें एक उम्मीद बची हुई है कि हो सकता है कि इनको भागलपुर से चुनाव लड़ा दे। वैसे शहनवाज भी वहां चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन सुशील मोदी एक बार भागलपुर से सांसद रह चुके हैं। बहुत ही टफ कंटेस्ट में वो चुनाव जीते थे, लेकिन सुशील मोदी को लेकर शाह और नरेंद्र मोदी का जो गणित रहा है ना, वो गणित कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि सुशील मोदी का मार्गदर्शक मंडल में जाना अब तय हो गया है।